2 मिनट की वीडियो में काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। नीट 2025 काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये कब शुरू होती है, तो आपका नीट का रिजल्ट होने के 1 महीने बाद ये शुरू होती है। अब रिजल्ट में थोड़ा डिले हो सकता है, तो आपकी काउंसलिंग जो है ये मान के चलिएगा कि 15 जुलाई के बाद ही शुरू होने वाली है। 15 जुलाई के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। एमसीसी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। और काउंसलिंग में आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि नीट एडमिट कार्ड है, नीट स्कोर कार्ड और रैंक लेटर, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आईडी प्रूफ आपके पास कोई भी हो चलेगा। डोमिसाइल अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो होना जरूरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिएगा, काउंसलिंग जो है एमबीबीएस और बीडीएस की करवाता है एमसीसी, जिसमें से 15% जो है ऑल इंडिया कोटा पर और 85% जो है वो स्टेट कोटा पर आपकी काउंसलिंग होती है। लेकिन जो डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है 100% जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है, और 100% प्राइवेट सीट्स की जिस भी स्टेट में है वो जो है स्टेट बॉडी कंडक्ट करवाती है। अब दोस्तों जो बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस है, इनकी काउंसलिंग जो है आयुष करवाता है। अब जो हमारी मेन चीज़ है दोस्तों वो अब स्टार्ट होती है। देखिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है, जब रजिस्ट्रेशन जैसे शुरू होते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे कि आपको एक आईडी मिल जाती है, एक आपको जो है उसका पासवर्ड मिल जाता है। उसको ओपन करने के बाद आपके पास आता है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, यानी कि जितने भी कॉलेजेज होते हैं जिनमें से आप इंटरेस्टेड हो उनको आपको प्रेफरेंस दे करके एक लिस्ट बनानी होती है कि मैं सबसे पहले इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँगा, उसके बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँगा। इस प्रकार से आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना देनी होती है। लेकिन इन लिस्ट को बनाते समय एक बात का ध्यान रखना होता है, इस लिस्ट के अंदर उन्हीं कॉलेजों को शामिल करें जिनकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है प्रेफरेंस में लगा दी है तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम जो है कट ऑफ रहती है। तो वहाँ पर दोस्तों जो फीस होती है उसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं मिलने वाला, वो भी हम आगे बात करेंगे। अब बात आती है कि काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। देखिएगा, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। उसके बाद डायरेक्ट ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 नहीं होता, बीच में स्टेट कोटा राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। उसके बाद फिर राउंड 2 की होती है ऑल इंडिया कोटा पर, फिर स्टेट राउंड 2। इस प्रकार से दोस्तों आपकी काउंसलिंग चलती है, यानी कि साथ साथ आपकी काउंसलिंग चलेगी स्टेट की भी और ऑल इंडिया कोटा की भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीस वगैरह की। काउंसलिंग की जो फीस अनरिजर्व कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा में रहती है वो है 1000 रुपये, और सिक्योरिटी फीस रहती है 10,000 रुपये। अगर दोस्तों आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो ये वापस नहीं होती, ये आपकी जो है जब्त हो जाती है। इसी प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी में ये काउंसलिंग की फीस 500 रुपये और सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 5,000 रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों बताता रहा हूँ कि फीस जो है 1 CR में जाती है। यहाँ पर काउंसलिंग फीस 5,000 और सिक्योरिटी फीस जो है 2 लाख रुपये होती है। अब दोस्तों हम सीट अलॉटमेंट का मेन जो प्रोसीजर है वो यहीं से जानेंगे। देखिएगा, राउंड 1 जब होता है तो आपके पास 4 केस बनते हैं। अगर आपको जो है सीट मिल जाती है तो आप एडमिशन ले लीजिए और जो है काउंसलिंग से एग्जिट हो जाइए, आपका काम हो गया, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दूसरा केस क्या है, आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। मान के चलो आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिले, तो आप जो है एडमिशन लेकर के कॉलेज को लेटर लिख दो कि मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर नियर फ्यूचर में अगले राउंड में मुझे जो है अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो मैं इसमें रिजाइन दे करके वहाँ पर एडमिशन ले लूँगा। या फिर दोस्तों केस नंबर 3 है कि सीट अलॉट हो गई बट आपने जो है कोई एडमिशन वगैरह प्रोसेस की ही नहीं, आप सीधा जो है सेकंड राउंड में चले जाते हैं। या फिर कोई सीट अलॉट ही नहीं होती है तो भी आप सीधा सेकंड राउंड में चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों राउंड 2 की हम बात करें, यहाँ पर 2 केस बनते हैं। मान के चलो आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन अप्लाई किया था, उस कंडीशन में आपको सेकंड राउंड में उससे अच्छी सीट मिल गई तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। या फिर दोस्तों सीट मिली लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, उस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लॉस हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया। तीसरा केस क्या है, आपको सीट ही नहीं मिली तो फर्स्ट राउंड वाली सीट जो आपकी लिए रिजर्व हो जाएगी, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अदर केस क्या है दोस्तों, अदर केस ये है, मान के चलो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, फर्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिली थी, तो सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो एडमिशन लो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। या फिर एडमिशन नहीं लेना तो सिक्योरिटी लॉस आपको वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड राउंड तक आपको सीट अगर एमसीसी दे देता है तो सिक्योरिटी जो है आपको वापस नहीं मिलती अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं। तो एक केस क्या बना है, डिड नॉट गेट सीट, दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली तो आप जो है तीसरे राउंड में सीधा पहुँच जाओगे। तीसरे राउंड को
हम मॉप अप राउंड भी बोल देते हैं। तो मॉप अप राउंड में दोस्तों आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। लेकिन सेकंड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हो, लेकिन मॉप अप राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन भी फ्रेश करना होता है, चॉइस फिलिंग भी फ्रेश करनी होती है। केस 1 क्या बनता है कि आपको सीट मिल गई तो आप एडमिशन ले लीजिए और काउंसलिंग से बाहर हो जाइए कि आपको एडमिशन मिल गया है। दूसरा केस क्या है, आपको जो है सीट नहीं मिली, वो तो चल बाद में देखेंगे। पहले आपने जो आपको सीट मिल गई लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अपग्रेडेशन का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ पहले राउंड में ही आप कर सकते हो। और दोस्तों सीट मिलने के बाद भी आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको स्ट्रे राउंड के लिए भी चांस नहीं दिया जाएगा। इस बात को कृपया करके ध्यान में रखें। एक और केस ये बन रहा है कि डिड नॉट गेट सीट, आपको मॉप अप राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है तो आप जो है सीधा स्ट्रेट राउंड में पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग में अपना लक जो है आजमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सिर्फ 2 से 4 मिनट लगे होंगे टोटल वीडियो बनाने में और आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। इतना जल्दी शायद ही किसी ने समझाया होगा। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक